प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज 2 जनवरी 2022 है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन में फिर हम आपके सामने प्रस्तुत है परमेश्वर का वचन लेकर। टुडे इज 2 जनवरी 2022 एंड आई वुड लाइक टू थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट आई एम हियर अगेन विद हिज वर्ड। एंड मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। I would like to thank every one of you who have subscribed my channel. This is not for myself, but I want to share the scriptures and I want every one of us to grow together in the Lord, in the knowledge of God, in the love of God, in His depth. And मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब मेरे साथ आप सब परमेश्वर के ज्ञान में, उसके प्रेम में हम बढ़ें और परमेश्वर की महिमा हम एक साथ कर सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। टुडेज सर्मन विल बी इन हिंदी बट सून आई विल रन थ्रू अ सीरीज इन इंग्लिश, सो दैट विल बी गुड। ये सरमन जो आज का है वो हिंदी में होगा, लेकिन आने वाले समय में हम ज़रूर अंग्रेजी भाषा में भी वचन को प्रस्तुत करेंगे और सीरीज को चलाएंगे। सो आप तैयार रहें। आज का वचन जो है वो परमेश्वर की पवित्रता से संबंधित है। पिछले दिनों में हमने आपको परमेश्वर को जानने के बारे में बताया था कि परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो हमारा प्रत्युत्तर उसके प्रति क्या होना चाहिए। और परमेश्वर को जानने की सीरीज में सबसे पहली बात जो हमने बताई थी आपको वो ये थी कि परमेश्वर पवित्र है और जब परमेश्वर पवित्र है हम उसको जान गए हैं, उसको हम पहचान गए हैं, परमेश्वर से हमारा आमना सामना हो गया है, तालमेल हो गया है, तो हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने कैसे प्रस्तुत करें। हमारा प्रत्युत्तर, हमारी प्रतिक्रिया परमेश्वर के प्रति, उसकी पवित्रता, उसके नाम के प्रति क्या होनी चाहिए, इन सब बातों को हमने देखा था। उसी की कड़ी में हम और आगे बढ़ेंगे और आज समझेंगे कि हमें परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना है। हमें परमेश्वर के नाम को व्यर्थ नहीं लेना है। डू नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड इन वेन। ये वचन जो है निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। सो मूल बात आज की ये मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर का नाम बहुत ही भय योग्य है, बहुत ही धर्मी है, बहुत ही पवित्र है और उसकी पवित्रता के बारे में हमने बहुत ही जोर देकर आपको समझाया था और बताया था कि किस तरह परमेश्वर का नाम अति अति महान है, अति पवित्र है, क्योंकि उसको 3 बार जोर देकर दर्शाया गया है और उसके किसी धर्म गुण को, ईश्वरीय गुण को इस तरह महत्व नहीं दिया गया जिस तरह की उसकी पवित्रता को। और परमेश्वर की जो बनावट है, जो उसका अस्तित्व है, वो कंप्लीटली पवित्र है, उसका नाम ही पवित्र है। हम लोग नाम रख लेते हैं सो एंड सो तो नाम के बारे में नहीं, जो उसका एसेंस है, जो उसका गुण है, जो उसका तत्व है, वही पवित्र है, वो अपने आप में एक अलग श्रेणी है। तो परमेश्वर अपने नाम के बारे में जब वो इजरायलियों से बात करता है, उनको वो मिस्र से निकालकर वाचा के देश जो इजराइल में ले जा रहा था, वहां बीच रास्ते में जब मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों को आज्ञाएं दी, सबसे पहली 10 आज्ञाएं दी, तो परमेश्वर ने उनको एक मुख्य बात ये बताया कि वो परमेश्वर के आराधना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुए प्रॉमिस लैंड में जो जा रहे हैं, उनको एक बात का ध्यान देना है कि वो अपने परमेश्वर का नाम क्या करें, व्यर्थ ना लें। That they should not take the name of the Lord in vain, क्योंकि परमेश्वर यहोवा का नाम जो व्यर्थ लेगा, परमेश्वर उनको निर्दोष नहीं ठहराएगा। हमने पिछले संदेश में आपको बताया था कि यहूदी लोगों ने एक जो परमेश्वर का टाइटल है एडोनाई, उसको ढूंढ निकाला, क्योंकि परमेश्वर का नाम इतना पवित्र है, यहोवा परमेश्वर का नाम वो डायरेक्टली नहीं ले सकते थे और इतना भय योग्य, इतना सामर्थी वो नाम है कि उसका आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक वर्ड निकाला एडोनाई, जो परमेश्वर का एक टाइटल है, जिससे आप परमेश्वर को हम हिंदी भाषा में प्रभु के नाम से हम पुकार के उनको बुलाते हैं, कहते हैं, उनके नाम में हम प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। अंग्रेजी भाषा में कई सारे ट्रांसलेशन होते हैं जिनमें लिखा हुआ डू नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड केयरलेसली। इसका मतलब है परमेश्वर के नाम को आपको केयरलेसली, यूं ही फालतू में, बेकार में नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर का नाम
ठट्ठों में उड़ाने वाला नहीं है, मजाक में लेने वाला नहीं है, हंसी करने वाला नहीं है, यूं ही ब्लॉक करने वाला नहीं है कि आप जस्ट उसको उड़ा दें हवा में। और दूसरे ट्रांसलेशंस में लिखा हुआ है डू नॉट मिसयूज द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड। परमेश्वर के नाम को आप मिसयूज मत करें। बहुत सारे तरीके हैं, जब हम जानते हैं इस अपने मसीह समाज में प्रचारक लोग भी बहुत तरीके से परमेश्वर के नाम को मिसयूज करते हैं। परमेश्वर के नाम को मिसयूज नहीं करना है। मिसयूज उसके नाम को कम करने के लिए भी हो सकता है, उसके नाम में फायदा उठाने के लिए भी हो सकता है, उसके नाम में तमाम तरह की भविष्यवाणियां, झूठी भविष्यवाणियां करने के संदर्भ में भी हो सकता है, उसके नाम में अपनी जेबें भरने के लिए भी हो सकता है। कई बार हमने सुना बहुत सारे प्रचारकों से, जब वो लोगों के बीच में जाते हैं परमेश्वर के नाम में वो क्लेम करके बोलते हैं आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और जब उनकी समस्याएं दूर नहीं होती हैं, और क्योंकि आपने हवा में बातें की हैं, तो आपने क्या किया, परमेश्वर के नाम को आपने ठट्ठों में उड़ा दिया है, परमेश्वर के नाम को अपने व्यर्थ में अन्य जातियों के बीच में उड़ाया है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानते और आप उनको चंगा करना चाहते हैं यीशु के नाम में, और आपने परमेश्वर के नाम को हवा में उड़ा दिया है। परमेश्वर कहता है मेरे नाम को तुम व्यर्थ में नहीं लेना, अन्यथा क्या होगा, जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेगा परमेश्वर को निर्दोष नहीं ठहराएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, और मैंने 2-3 सरमन्स में इस बात पर जोर दिया कि परमेश्वर का नाम इतना भय योग्य है, इतना पवित्र है कि हमें उसे हवा में नहीं उड़ाना चाहिए, फालतू में, बेकार में, केयरलेसली मिसयूज करके उसको नहीं लेना चाहिए और ना ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही भय के साथ, बहुत ही आदर के साथ, कांपते हुए और डरते हुए हमें परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 33 और 37 पद में क्या लिखा है, हम पढ़ेंगे उसको और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेता है उसके साथ क्या होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 33 से 37 पद। यहां पे प्रभु यीशु मसीह उनके सुनने वालों से कहते हैं, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी शपथ ना खाना, मतलब परमेश्वर के नाम में कोई वाचा मत करना, लोगों से कोई बात ऐसी मत करना जो सच ना ठहरे और जिसको आप पूरी ना कर सकें, या आप झूठे वादे दिला रहे लोगों को यीशु के नाम में कि आपका भला हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप चंगे हो जाओगे, आपका सब ठीक हो जाएगा, यीशु पर विश्वास कर लो, बस उतना काफी है, वचन पढ़ो या ना पढ़ो, वचन को मानो या ना मानो। ना तो स्वर्ग की क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, ना धरती की क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर को भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है, परंतु अपनी बात की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। अगर आप क्लैरिटी नहीं रखते हैं तो आप बुराई से परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 21 से 23 पद में, 7 अध्याय के 21 से 23 पद में ध्यान से सुनिए, जो मुझे, यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। तो ये चेतावनी है आपके लिए और हमारे लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक सेवक के, स्पेशली सेवकों के लिए जो प्रभु के नाम में हर प्रकार की ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार रहते हैं, हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लगता है ब्लेसिंग सारी उनके पॉकेट में भरी हुई, जस्ट यीशु के नाम से देते जाओ लोगों को। ऐसा नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। देखिए हमने क्या पढ़ा निर्गमन 20 अध्याय के 7 में कि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा परमेश्वर उसको निर्दोष नहीं ठहराएगा। और यहां यीशु मसीह कहते हैं उस दिन बहुत से लोग प्रभु को कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपके नाम से भविष्यवाणी नहीं की।
परमेश्वर के नाम में आपको भविष्यवाणी करने की जल्दी नहीं करनी है। हमारे बहुत सारे लोग बहुत उतावले हैं। नए जो जवान पास्टर्स आ रहे हैं, बहुत सारे पेंटेकॉस्टल्स को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, वो भी उन चीजों को सीखना चाहते हैं, भविष्यवाणी करना सीखना चाहते हैं, अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, सबके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करने चाहते हैं, सबके लिए ब्लेसिंग्स वर्ड्स देना चाहते हैं। प्रभु का वचन क्या लिखा है? उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? भविष्यवाणी करने वाले लोगों और भविष्यवाणियों को सुनने वाले लोगों, सुन लो ध्यान से, मैं आपको चिताना चाहता हूं, बहुत उतावली ना करें आप भविष्यवाणियों के बारे में। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तो दुष्ट आत्मा निकालने वाले लोगों के लिए बारे में भी कहा गया है, भविष्यवाणी करने वाले लोगों के बारे में कहा गया है, और दुष्ट आत्मा निकालने वाले लोगों के बारे में भी कहा गया है, जो चंगाई पर जोर देते हैं। चंगाई अच्छी बात है, परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करता है, लेकिन हमें उतावली नहीं करना है। हमें यीशु के नाम में सिर्फ उसको एक एजेंडा बनाकर, एक फोकस करके, सिर्फ वही हमारी मिनिस्ट्री, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। बाकी वचन क्या कहता है उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। और आपके विश्वासियों को ये वचन सीखना है सिस्टमेटिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, वो भी आपको कोई केयर नहीं है। बहुत से हमारे पादरी लोगों को कोई केयर नहीं है कि उनके विश्वासियों को प्रभु में बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। बस आप चंगे हो जाओ, आप ठीक रहो, आप आशीष पालो, इतना काफी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ये सब किसके लिए कहा गया है? विश्वासी जनों के लिए, जो प्रभु का वचन सुनते हैं, मानते हैं और जो सेवा भी करते हैं और सेवा करने की कोशिश में लगे हैं। उनको प्रभु कहता है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं उनसे खुल के कह दूंगा, ओपनली आई विल से टू देम, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, आई हैव नेवर नोन यू। तुम तो ऐसे ही चले आए मसीहत में, कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे ही चले आए, सेवा में भी ऐसे बहुत सारे लोग चले आए। कई लोगों की गवाहियां हमने पिछले दिनों सुन रहे थे, एक मीटिंग में बहुत सारे भाई लोग अपनी गवाही दे रहे थे, और कई लोगों को उनके पास्टर्स ने यूं ही भेज दिया बाइबल कॉलेज। उनको यह भी नहीं पता कि उनको क्यों भेजा जा रहा है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो बाइबल कॉलेज क्यों चले गए, उनके पास्टर ने क्यों भेज दिया। हमारी ओएम टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे ही चले आते थे, उनके पास्टर लोग भेज देते थे, चले जाओ ओएम टीम। क्या सीखोगे जब आपकी बुलाहट ही नहीं है? प्रभु ने आपको बुलाया ही नहीं, आपने उद्धार पाया ही नहीं, आपको सुसमाचार मालूम ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, और आप सेवा करने निकल आए। प्रभु कहता है, मैं उनसे खुल के कह दूंगा, खुल के, ओपनली, गॉड विल से टू देम, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, आई हैव नेवर नोन यू। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कुकर्म, परमेश्वर की सेवा को जो हल्के में लेते हैं, जो अपने फायदे के लिए उठाते हैं, व्यवसाय कर लेते हैं, और परमेश्वर के नाम को तुच्छ जानते हैं, केयरलेसली यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, लोगों को यीशु के नाम में मिसगाइड कर देते हैं, नोइंगली, इग्नोरेंटली, अननोइंगली। प्रभु उनसे कहता है, हे कुकर्म करने वालों, कुकर्म के बराबर है, परमेश्वर के नाम को निंदा करने के बराबर है, परमेश्वर के नाम को तुच्छ करने के बराबर है, उसके नाम को नीचा करना है। आपने उसके नाम के महत्व को कभी समझा ही नहीं है, आपने उसके नाम को कभी जाना ही नहीं है। परमेश्वर के नाम के प्रति आपको भय मानना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का नाम यूं ही आप नहीं उड़ा सकते, हवा में, मजाक में, फायदे के लिए, केयरलेसली, रफली, किसी भी तरह से। आपको मालूम है, जब परमेश्वर ने लोगों को दर्शन दिया, या इवन स्वर्गदूत ने, परमेश्वर, एंजल ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के दूत ने लोगों को दर्शन दिया, तो पुराने में लोगों का क्या रिएक्शन था? दे वर फ्लैट। परमेश्वर के सामने, उसके दूत के सामने उन्होंने प्रोस्ट्रेट, दंडवत की, मुंह के बल गिरकर दंडवत की, और कहा, अब तो हम गए, हम मरने वाले हैं। पिछले संदेश में मैंने बताया यशायाह का क्या रिएक्शन था। यशायाह मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, आई एम डेड नाउ। वो कह रहा, अब तो मैं नहीं बचूंगा, अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अशुद्ध मनुष्य, मुंह वाला आदमी हूं, और अशुद्ध मुंह वालों के लोग के बीच में रहता हूं। मैंने परमेश्वर को देख लिया, अब मैं नहीं रहा। अगर आपने परमेश्वर को जाना है, परमेश्वर को समझा है,
तो आपको परमेश्वर की महिमा करना, उसका आदर करना, उसके नाम को भय के साथ लेना सीखना होगा और अपने लोगों को भी सिखाना होगा कि परमेश्वर के नाम को ठट्ठों में ना उड़ाएं, परमेश्वर के नाम की निंदा ना करें। और ये निंदा हम कई प्रकार से करते हैं परमेश्वर के नाम की, क्योंकि परमेश्वर का नाम बहुत ही भय योग्य है। भजन संहिता 8:1 में लिखा हुआ है, भजन संहिता 8:1 में, हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है, तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। इंग्लिश में लिखा है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज मैजेस्टिक, और गॉड इज मैजेस्टिक। परमेश्वर बहुत ही ग्रैंड है, बहुत ही मैजेस्टिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही तेजोमय है। और परमेश्वर ने अपना वैभव जो है, अपनी महिमा और अपनी मैजेस्टी को, अपनी ग्लोरी को इस स्वर्ग में दिखाया है। अपनी आंखें ऊपर करिए रात में और आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर कितना महान है। मैं और मेरा बेटा हम लोग स्टार गेजिंग करते हैं। इतनी अच्छी लोकेशन नहीं है यहाँ पे स्टार गेजिंग के लिए, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं अगर कुछ देखे आकाश में। हम जब आकाश में देखते हैं रात को, स्पेशली समर में, हम आकाश को देख के बहुत ही अमेज होते हैं। हमेशा अमेज होते हैं हम आकाश को देख के। हमें उसको देख के हमें परमेश्वर के ग्रैंडर की, परमेश्वर की मैजेस्टी की, उसकी वैभव की, उसके बहुत ही असीम होने की जो बात है उसको मुझे समझ में आती है। भजन संहिता 111 का 9, भजन संहिता 111 का 9, यहां पे इस प्रकार लिखा है, उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है और अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया, उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। इसीलिए परमेश्वर का नाम जो है वो बहुत ही भय के योग्य है। पिछले संदेश में आपने देखा होगा कि जब चेरुबीम्स जो और सेराफीम जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर रहते हैं और परमेश्वर का जो सिंहासन है ठीक उसके सामने रहते हैं और उसकी महिमा करते हैं, वो भी परमेश्वर के साथ डायरेक्ट आई कांटेक्ट नहीं रखते हैं, वो अपने आप को ढांपे रहते हैं और परमेश्वर के नाम को बहुत ही भय के साथ लेते हैं। पवित्र 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 परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला, वो सेनाओं का यहोवा है। सारी पृथ्वी, सारा ब्रह्मांड उसके तेज से भरपूर है। तो हमें और आपको उसका नाम क्यों ना भय के साथ लेना चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु ने अपनी प्रार्थना में, जो प्रभु की प्रार्थना हम कहते हैं, उसमें हमें क्या सिखाया। प्रभु की प्रार्थना में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस तरह तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु ने प्रार्थना करने के लिए चेलों को सिखाया कि तुम्हें किस प्रकार से परमेश्वर को अप्रोच करना चाहिए। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि यही प्रार्थना में रिपीट करनी चाहिए हर समय, वो बात नहीं है, बट हमारा अप्रोच परमेश्वर के प्रति, हमारी प्रतिक्रिया, हम किस तरह परमेश्वर को एक्नॉलेज करते हैं, उसके नाम को हमें किस प्रकार लेना है और उसके सम्मुख हमें किस तरह आना है, इस बात को यहां पे जोर दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 9 पद में यहां पे लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को यह कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का नाम सर्वोपरि होना चाहिए और परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाना चाहिए। क्या आपकी कलीसिया में, आपके प्रतिदिन के जीवन में, आपके मसीही जीवन में, आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का नाम सर्वोपरि है? क्या परमेश्वर के नाम को आप पवित्र ठहराते हैं, आप मानते हैं? लोगों के बीच में क्या आप परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराते हैं अपने जीवन से? या आप अन्य विश्वासियों के साथ जब रहते हैं तो अन्य विश्वासी बन जाते हैं, या जब आप अन्य लोगों के साथ में रहते हैं तो आप अपने मसीही होने को छुपाते हैं? उस गुण को, उस जीवन को आप क्यों प्रदर्शित नहीं करते जिसके लिए यीशु ने आपको बुलाया है? अगर आपने नए वर्ष के संदेश को सुना होगा
तो उसमें मैंने बताया था कि जो कुछ भी हमें करना है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा बोलचाल, इन वर्ड एंड इन डीड, हमारे बातों में और हमारे कर्मों में हमें परमेश्वर के सद्गुणों को प्रदर्शित करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको इस संसार में ज्योति के समान चमकने के लिए रखा है। आप अंधकार में, आप इस पापी समुदाय समाज में रहते हैं जहां पे आपको ज्योति की संतान होने के लिए बुलाया गया है और उसके गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बुलाया गया है। तो आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना बहुत ही जरूरी है, पवित्र मानना बहुत जरूरी है। आपको और हमें यह समझना है कि हमारे जीवन से परमेश्वर का नाम निंदित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के नाम की वजह से कोई भी व्यक्ति आपको देखकर ठोकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभी हमने मत्ती 7 अध्याय में पढ़ा कि जो लोग ऐसा काम करते हैं जिनकी वजह से परमेश्वर का नाम निंदित होता है, महिमा नहीं पाता है, और परमेश्वर के नाम को वो विश्वासियों और अविश्वासियों के बीच में मिसयूज करते हैं, केयरलेसली यूज करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, छठों में उड़ाते हैं, परमेश्वर उनको दंडित करेगा। वो निर्दोष नहीं ठहरेंगे। परमेश्वर को कहेगा कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। इसलिए हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम को महिमा देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसका नाम बहुत ही पवित्र है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी प्रार्थना में इस बात पे पहले जोर दिया, लोगों को बताया कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस तरह करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और परमेश्वर भी अपने नाम की कदर करता है, प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर के नाम की कदर करते हैं, इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया। और यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक 42 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। परमेश्वर जब अपनी महिमा को दूसरों को नहीं देगा और कोई भी उसकी महिमा को ले नहीं सकता है, तो हम उसकी महिमा को क्यों नीचे करते हैं? हम उसकी महिमा क्यों नहीं कर पाते हैं? उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ, प्योरिटी के साथ, पवित्रता के साथ और खराई के साथ, ईमानदारी के साथ क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर अपने नाम के साथ खिलवाड़ करने नहीं देगा किसी को। आप जानते हैं, पुराने नियम में एक उदाहरण हमने देखा, जब नादाब और अबीहू ने गलत आग परमेश्वर के मंदिर में चढ़ाने की कोशिश की, परमेश्वर ने उनको मार दिया। उज्जिया, जो परमेश्वर का वाचा का संदूक जब दाऊद लेकर आ रहा था यरूशलेम में, उज्जिया नाम का एक आदमी था जो शायद कोरहाइट था या लीवाइट घराने का ही था, और उसने उस वाचा के संदूक को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। परमेश्वर ने वो वहीं मर गया, परमेश्वर ने उसे मार दिया। हम पुराने नियम में नहीं, हमको अनुग्रह पे अनुग्रह मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे वो करें। हम परमेश्वर के नाम को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नाम अति भय के योग्य है और महापवित्र है। रोमियो 2 अध्याय के 24 पद, रोमियो 2 अध्याय का 24 पद, यहां पे इस प्रकार लिखा हुआ है। पौलुस रोम की कलीसिया को कह रहा है 2 अध्याय के 24 पद में, क्योंकि तुम्हारे कारण, कलीसिया को कहा जा रहा है, कलीसिया ध्यान दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। बी केयरफुल, मेरे कारण या मेरी कलीसिया के कारण, या कलीसिया एज अ होल, बहुत सारी कलीसियाएं हैं जो बहुत सारे लोगों को एंटरटेन करती हैं, लोगों को बांध के रखना चाहती हैं, क्राउड कलेक्शन करना चाहती हैं कि हमारे पास तो इतने लोग हैं, हमारे पास इतना बपतिस्मा है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, बपतिस्मा पाने के बाद, कई साल कलीसिया आने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो अंधविश्वास में जीते हैं। अब बहुतों ने तो कलीसिया आना भी छोड़ दिया है। कलीसिया, सुनिए ध्यान से, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। इसीलिए लिखा है, आगे बहुत कुछ लिखा है, तो आपके और हमारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होनी चाहिए।
आपको और हमें ये बात ध्यान रखना है। आपको और हमें एक जीवित गवाह बन के दिखाना है इस संसार में, यीशु के जलते हुए दीपकों के समान अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन अपने आप का इनकार करके यीशु के पीछे चलना है, यीशु के नाम की गवाही देना है। वही आपका और हमारा कर्तव्य और हमारी बुलाहट है। मत्ती 15 अध्याय के 9 पद में, ये तो हो गया हमारे जीवन को दर्शाने वाली बात, हमारे जीवन से कोई ठोकर ना खाए और परमेश्वर के नाम की निंदा हमारे जीवन से ना हो। और मत्ती 15 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पे लिखी हुई है। व्यर्थ उपासना वही लोग करते हैं जहां पे मनुष्यों की विधियों को, ह्यूमन वर्क्स, ह्यूमन ट्रेडिशंस पे जहां पे जोर दिया जाता है, जिस कलीसिया में जोर दिया जाता है, वहीं पे आपकी आराधना क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। परमेश्वर की आराधना आपकी व्यर्थ हो जाती है क्योंकि आप मनुष्यों की विधियों पर चलना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन को मनुष्यों की विधियों पर इंटरप्रेट करके आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं और उसको ऐसे सिखाते हैं एज इफ इट इज द स्क्रिप्चर, ऐसे सिखाते हैं कि वो वचन में लिखा हुआ है, और ये आपके लिए सिखाना जरूरी है। तो मनुष्यों की विधियों पर जब आप चलेंगे तो कार्नैलिटी को आप प्रस्तुत करेंगे और कार्नल बिलीवर्स या प्रेजेंट करेंगे। इसलिए आपको और हमको सावधान रहना है कि हमारे द्वारा परमेश्वर का नाम निंदा ना हो, कि नाम की निंदा ना हो, और हमारे और आपकी गवाही के द्वारा लोगों के बीच में परमेश्वर की निंदा ना हो, उसके नाम को व्यर्थ ना ठहराया जाए। एक और वचन पढ़ेंगे, इसको हमने कई बार रिसाइट किया पिछले सरमन्स में, लेकिन जरूरी है इसलिए इस बात को जरूर आज भी रिसाइट करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 से 18। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 से 18। क्विकली, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। विश्वासी जनों ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने आप को विश्वासी कहते हैं तो आपका विश्वासियों से कोई तालमेल नहीं है, ठीक है? क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल है? यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, ठीक है? ऐसा ना हो कि कर्मों के द्वारा कोई घमंड करे। इसलिए अगर आप मनुष्यों के रीति रिवाज पर चलते हैं तो आपका उद्धार नहीं हुआ है और आप कर्मों पर घमंड करते हैं, ठीक है? ज्योति और अंधकार की क्या संगति? या तो आप ज्योति में चल रहे हैं या तो अंधकार में चल रहे हैं। इधर कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है कि हम इधर भी उधर भी हैं। या तो आप यीशु के हैं या तो आप संसार के हैं। दैट्स क्लियर। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप किस तरफ हैं। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है? प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? इसलिए अपने शरीर में पाप मत करो, अपने जीवन में पाप मत करो, और पाप की वजह से जो परमेश्वर की नाम की निंदा होती है अविश्वासियों में आपके द्वारा, वो मत करो। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। आप और हम बुलाए हुए लोग हैं, सेपरेटेड लोग हैं। प्रभु ने जब इजरायलियों को मिस्रियों से निकाल कर लाया तो उसने कहा कि मैं तुमको अन्य जातियों से निकाल कर लाया हूं, और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे नाम को व्यर्थ ना लेना और अन्य जातियों के बीच में मेरे नाम की महिमा करना, पवित्र ठहराना, उसकी निंदा नहीं करना। आपको और हमें भी परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाया है और अपनी निज प्रजा बनाया है, अपने पवित्र लोग ठहराया है। वी आर होली नेशन, चोजन पीपल, रॉयल प्रीस्टहुड, पीपल बिलोंगिंग टू गॉड। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, पवित्र लोग हैं, उसके याजक ठहराए हुए हैं। पाप से, अंधविश्वास से, मूर्ति पूजा से, अन्य जातियों के साथ तालमेल से हमारा क्या संबंध है?
क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तो हमें यह बात ध्यान रखना है कि परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर का नाम हमें पवित्र रखना है अपने बीच में, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने जीवन में, अपनी कलीसिया में, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम को हमें पवित्र रखना है, पवित्र ठहराना है। सो परमेश्वर के जानने की कड़ी में हम जब परमेश्वर को जानते हैं तो इस बात को हमने समझा कि परमेश्वर का नाम बहुत ही पवित्र है, और उसे हमें पवित्रता के साथ लेना है, भय के साथ लेना है, आदर करना है, परमेश्वर के नाम को तुच्छ नहीं करना है, उसके नाम की निंदा नहीं करना है। उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस बात को और हम समझते हैं कि परमेश्वर का नाम जब इतना पवित्र है कि स्वर्गदूत भी उसके नाम को लेने में घबराते हैं, डरते हैं, अपने आप को छिपा के रखते हैं, उसकी महिमा में रहते हैं, फिर भी वो परमेश्वर के नाम को भय के साथ लेते हैं, तो हमें कितना और अधिक आदर देना चाहिए। इस बात पर परमेश्वर ने खुद पुराने नियम में और यीशु मसीह ने नए नियम में जोर दिया कि हमें परमेश्वर के नाम को पवित्र ठहराना, भय के साथ लेना है, और लोगों के बीच में परमेश्वर के नाम को पवित्र रखना है, अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। और हमें इस बात पर जरूर सावधान रहना कि अगर हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ ले रहे हैं, उसका अनुचित तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ न्याय करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने नाम को हमारे बीच में पवित्र ठहराया, और अपने नाम की प्रभु जी आप कदर करते हैं, और अपनी महिमा आप किसी को नहीं देंगे प्रभु जी। और इसलिए हमारी सहायता करें कि हम पवित्र जीवन जिए, ज्योति के समान जिए, आपके राजदूत बनकर जिए प्रभु जी, और अन्य जातियों, अविश्वासियों के साथ असम्मान जुए में ना जुटे, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और इस शरीर में, इस जीवन में परमेश्वर के नाम की, उसकी पवित्रता की, उसके अस्तित्व की, त्रिएक परमेश्वर की, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हमारे जीवन में महिमा हो। हमारे श्रोताओं को आप आशीष दीजिए, हमारे विश्वासी जनों को आप आशीष दीजिए, और हमारे जीवन में बदलाव लाइए। धन्यवाद देते प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।